नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। उपराजधानी दुमका आजकल झारखंड की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास से लेकर जेएमएम के दिग्गज तक दुमका के दंगल में जोर आजमा रहे हैं। दुमका लोकसभा सीट पर आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटरों का दबदबा है। इस सीट पर 40% आदिवासी, 40% पिछड़ी जातियां और 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से दुमका का रण आसान नहीं होता। ये बात बीजेपी से लेकर जेएमएम को बखूबी पता है, लिहाजा दोनों तरफ से वार जोरदार रहा है। झारखंड की राजनीति का सबसे मुख्य अखाड़ा दुमका, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अभेद किले के तौर पर रहा है। 90 के दशक से दुमका सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। एक बार फिर मैदान में जेएमएम के महारथी शिबू सोरेन है, लिहाजा शिबू सोरेन को इस बार चुनावी दंगल में पटकनी देने के लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने जेएमएम और कांग्रेस पर संथाल को लूटने का आरोप लगाया। आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक दल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेबीएम के लोग ने काफ़ी की, और जो हमारे भोले भाले आदिवासी संथाल समाज को गुमराह कर, झूठ और फरेब की राजनीति कर अपनी मत पेटी भरती रही। दुमका लोकसभा क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और नक्सल प्रभावित भी है, लिहाजा इस बार सीएम यहां विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। हमने जो काम किए, हमने जो जनता से वादा किए थे, उन वादा उन तक पहुंच रहे। शिबू सोरेन दुमका से 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं, लिहाजा इस बार शिबू को सीधे टारगेट किया जा रहा है। उम्र का हवाला दिया जा रहा है। कहीं पब्लिक भाषण देखे करते हुए न बेचारा चल पा रहा, न बोल पा रहा, तो काहे गुरुजी पर अत्याचार कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग? क्यों परिवारवाद की राजनीति करा रहा? कोई आदिवासी और नहीं था दुमका का? सीएम रघुवर दास के जुबानी हमले का जवाब गुरुजी और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने दिया। देखिए, मोदी जी को पता है वो डॉक्टर है का, हम चल नहीं पा रहे हैं और हम शरीर ऐसा अपना तो ये बूढ़े बुजुर्गों के साथ क्या सम्मान करते हैं इनको तो पता है। इनके बाकी बूढ़े बुजुर्ग लोग से जाके पता कर ले जो नेता हैं वो किस तरीके से आज इनके कोहराम के शिकार हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरकर संथाल सीट का समीकरण सेट कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सीएम को लगता है कीचड़ राजनीति में कमल खिलेगा। कौन सी कीचड़ राजनीति, आप भी सुनिए। जेएमएम का परिभाषा आप जानते हैं क्या हुआ? झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी होगी। ये झारखंड की जनता जान गई है, सिर्फ इन लोगों का काम है मुद्रा कमाना, और जब जब सरकार में आए लोग मुद्रा पर ही ध्यान दिया। तलोलुप लोग का, अवसरवादी का जो महागठबंधन के कीचड़ राजनीति में ही कमल खिलेगा। रघुवर दास को भले कीचड़ राजनीति में 14 की 14 सीट पर कमल खिलने का भरोसा है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि बीजेपी को किस बात पर वोट मिलेगा। क्या नोटबंदी के कारण वोट मिलेगा? क्या जीएसटी के कारण जो लोग बेरोजगार हो गए इसके लिए वोट मिलेगा? क्या बैंकों में लाइन लग करके जिनकी मौतें गई इसके लिए वोट दी जाएगी? आज बीजेपी पिछले दफा 12 सीटें जीती थी, अब तो उनके लिए नामुमकिन है। संथाल में सियासी शोले उबल रहे हैं। अपने हिसाब से टारगेट सेट किया जा रहा है। 19 को जनता वोट करेगी और 23 को सबके सामने फैसला होगा। दुमका से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में मौसमी पारा आसमान छू रहा है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पारा भी रिकॉर्ड स्तर पर है। मुख्यमंत्री रघुवर दास आखिरी चरण में बची 3 सीटों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज सीएम पाकुड़ और दुमका में जमकर गरजे। मुख्यमंत्री रघुवर दास धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हैं। आखिरी चरण में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी प्रचार कर बीजेपी के लिए आसान राह बनाने की कवायद में हैं। 16 मई को पाकुड़ में सीएम रघुवर दास ने रैली की। सीएम ने राजमहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के समर्थन में सभा की और बीजेपी को भारी मतों से जिताने की अपील की। पाकुड़ के पाकुड़िया स्थित यज्ञ मैदान में मुख्यमंत्री जमकर गरजे और सीएम ने कहा कि पाकुड़िया के अधूरे पड़े हेल्थ सेंटर को चुनाव के बाद बनाया जाएगा। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, यह देश का चुनाव है। मुख्यमंत्री ने पाकुड़ में संथाल के मुद्दा को उठाया, महागठबंधन पर निशाना साधा और गरीब हितैषी योजनाओं के बहाने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 19 मई को अपना मत देकर संथाल परगना का विकास और विकास सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर पाकुड़िया की जनता ये निर्णय लेंगे। इस झारखंड में सरकार बनाना और सरकार गिनाने का खेल करते हुए किस प्रकार एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर झारखंड के 4000 करोड़ घोटाला करने का काम इन नेताओं ने, महागठबंधन के नेताओं ने की थी, जिनका बैंक खाता नहीं था। आज 32 करोड़ गरीब का जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खुलवाने का काम आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद अगर कोई सरकार ने की तो मोदी सरकार ने की। सीएम रघुवर दास के प्रचार का काफिला पाकुड़ में ही नहीं थमा। दुमका में रामगढ़ के ताड़ीहाट मैदान में सीएम रघुवर दास ने रैली की और दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के लिए वोट मांगे। इस मौके पर सीएम ने वोटरों से अपील की कि वो मतदान केंद्रों पर कमल बम गिराएं। जवाब कैसे मिलना चाहिए? तो आपको भी बम गिराना है ना? तो बम किसी का घर में जाके नहीं गिराना, बम गिराना है 19 तारीख और बम का नाम है कमल बम। मुख्यमंत्री आखिरी चरण में भी पूरे जोश के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र के वोटर्स से रूबरू हो रहे हैं ताकि वोटर्स से लेकर कार्यकर्ताओं तक का जोश कम न पड़े। पाकुड़ से सोहन प्रमाणिक के साथ दुमका से सुबीर की रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात करते हैं महागठबंधन के रोड शो की। तो देवघर में आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और महागठबंधन उम्मीदवार प्रदीप यादव ने रोड शो किया, जिसमें महागठबंधन के नेताओं और सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना की 3 सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और अब महज औपचारिकता भर रह गई है। जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि संथाल परगना की 2 सीटों पर जेएमएम का पहले से ही कब्जा हो चुका है और तीसरे पर भी इस बार हम लोग जीत रहे हैं। ऐसे में संथाल की 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा जरूर होगा। संथाल परगना की 3 सीटों पर चुनाव एक औपचारिकता ही रह गई है। चुनाव जीत तो पहले से ही सुनिश्चित जनता ने कर दी है कि तीनों सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल यूपीए गठबंधन के खाते में जाएगी। जीत के प्रति पूरा सुनिश्चित है आप तीनों सीट? जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। उधर हेमंत सोरेन भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। दुमका लोकसभा चुनाव क्षेत्र के जामा प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन दुमका सीट से जेएमएम उम्मीदवार शिबू सोरेन के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इतना तक उन्होंने कह दिया कि वर्तमान सरकार यहां के आदिवासियों और मूलवासियों के साथ अन्याय कर रही है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। विकास के नाम पर गरीबों की जमीन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। अभी फिर आएंगे बीजेपी वाले, झूठे झूठे वादे करेंगे, उनके बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है।
बड़ा सवाल यह है कि राजमहल के रण में किसका होगा राज तिलक। यही सवाल आजकल साहिबगंज की जनता के मन में चल रहा है। जी बिहार झारखंड की नंबर 1 टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर वोटरों के मिजाज को टटोलने की कोशिश करने के लिए पहुंची। सुदूरवर्ती इलाकों से लेकर हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लोगों से चुनावी हालचाल जानने की कोशिश की। कहीं कमल खिलाने की बात हो रही है तो कहीं तीर धनुष के सटीक निशाना लगने की। तस्वीरें राजमहल सीट की है। चिलचिलाती धूप और राजमहल का सियासी पारा। साहिबगंज जिले के दियारा इलाका जो आजकल राजनीति को लेकर खास हो गया है। सालों से ये इलाका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार यहाँ की फिजा में राजनीति के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग तीर धनुष यानी जेएमएम के सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग यहां से कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। साहिबगंज इलाके के श्रीधर पंचायत की जनता चुनाव में विकास को मुद्दा बनाकर बीजेपी के साथ नजर आ रही है। श्रीधर पंचायत हिंदू बाहुल्य इलाका है, लिहाजा यहां बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी टीम मुस्लिम बाहुल्य इलाके के मतदाताओं के मन को टटोलने के लिए पहुंची, तो यहाँ के वोटरों का मिजाज कुछ और था। यहाँ के वोटर्स कांग्रेस और जेएमएम को मजबूत करने की बात करते हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम इलाकों में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो अपना मत अपने हिसाब से देने का मन बनाए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में तो सड़क, बिजली, मकान, बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। इसी कारण हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट जाके देबो कोई बहुत सारा भाई हमने आने नसीब का खेला है। विकास बहुत ज्यादा ही है और हमारे देश में दूसरा प्रधानमंत्री बनने योग्य और कोई है भी नहीं नरेंद्र मोदी के सिवा। हम लोग का तो कांग्रेस का है, चाचा कांग्रेस पार्टी का है। जब भी चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी की भी चल रहा है, चल रहा है इसमें। मोदी सरकार, मोदी सरकार चाहिए हम लोग। राजमहल में जातीय गणित को समझें तो यहाँ मुस्लिम 5,19,000 हैं, आदिवासी 4,26,000, पहाड़िया 80,000, हिंदू 4,07,000 हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी यहाँ निर्णायक वोटर्स हैं और राजनीतिक पार्टियों की इन्हीं पर नजर है। पंकज और सौरभ के साथ कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया, साहिबगंज। उधर खूंटी में कोचांग गैंगरेप के दोषियों को शुक्रवार को कोर्ट सजा सुनाएगी। 7 मई को कोर्ट ने कोचांग गैंगरेप केस में फादर अल्फांसो को दोषी करार दिया था। अब कल कोर्ट फादर के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। फादर अल्फांसो सहित 8 लोग आरोपी बनाए गए मामले में, जिसमें अभी भी नोबेल शांति पूर्ति फरार है। 7 मई को कोर्ट ने फादर अल्फांसो को दोषी करार दिया था। दरअसल कोचांग में 5 महिलाएं नुक्कड़ नाटक करने गई थी, जिसे अपहरण करके छोटाउली जंगल में बंदूक की नोक पर रेप किया गया था। आरोप पत्थलगढ़ी नेता, पीएलएफआई उग्रवादी और फादर अल्फांसो पर लगा। फादर अल्फांसो को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि एक पीएलएफआई उग्रवादी आज भी फरार है। मामले का खुलासा समाज सेवी और बीजेपी नेत्री लक्ष्मी बाखला ने जी मीडिया से किया था। पुलिस भी इतना सराहनीय कार्य की है कि जितने लोग भी इसमें सम्मिलित थे वो सभी लोगों को गिरफ्तार करी और न्यायालय ने भी जो अपना फैसला सुनाया है उसके लिए मैं न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। फादर अल्फांसो के महापाप का पूरा केस समझ लीजिए। क्या है मामला? 19 जून 2018 को 5 युवती जागरूकता अभियान के तहत कोचांग गांव पहुंची। स्कूल से अगवा कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। फादर अल्फांसो उस समय स्कूल में ही मौजूद था, लेकिन उसने दुष्कर्मियों को नहीं रोका, ना ही पुलिस को घटना की सूचना दी। गैंगरेप में शामिल नेता जॉन जुनास तिडू, बलराम समद, जुनास तिडू, पीएलएफआई उग्रवादी बाजी समद, आशीष लोंगा और नोएल सांडी पूर्ति मुख्य आरोपी हैं। अब 17 मई को महापाप के दोषी फादर को
सजा सुनाई जाएगी। सोनू अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, खूंटी।